जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक तो शायद आप सभी को पता होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय खिलाड़ी वो कौन सा है जिसने सबसे तेज शतक जड़ा है अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में। तो आप सभी बने रहिएगा और यहाँ पर हम आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी देने वाले हैं। जैसे कि जो दूसरी बड़ी क्रिकेट की खबर में हम जानेंगे वो ये होगी कि आईपीएल 2020 पर आई बड़ी खबर, इस दिन से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, आईपीएल से पहले साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज खेलेगा भारत। जानिए किस दिन होगा लाइव प्रसारण। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही इंपॉर्टेंट खबरों को जरूर जानिएगा। और वहीं अगर आप भी चाहते हो कि एक बार फिर से भारत में क्रिकेट के मुकाबले करवाए जाएं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स के नाम पर है, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 31 गेंदों में शतक लगा दिया था और इस रिकॉर्ड को विश्व का कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं तोड़ पाया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स ने इस मैच में सिर्फ 149 रनों की शानदार पारी खेली थी। और वहीं अगर हम इस लिस्ट में आगे के नाम देखें तो जैसे कि आप यहाँ पे टॉप 5 की लिस्ट में देख पा रहे होगे कि दूसरे नंबर पर कोरी एंडरसन का नाम आता है, जिन्होंने 36 गेंद में शतक लगाया था। तो वहीं तीसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं, चौथे नंबर पर मार्क बाउचर और पांचवें नंबर पर ब्रेन लारा। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार वो भारतीय खिलाड़ी कौन सा है जिसने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा करके दिखाया है। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय टीम की तरफ से वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये मुकाम अपने नाम हासिल किया है। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि इसमें हमने भारत के ही खिलाड़ियों का नाम शामिल किया है कि आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने कितनी कम गेंदों में ये शतक लगाया है। तो जैसा कि आप टॉप 5 की लिस्ट में देख पा रहे होंगे तो 5वें नंबर पर जो नाम निकल कर आता है वो है युवराज सिंह का, जिन्होंने 64 गेंदों में 2008 में शतक लगाने का कारनामा करके दिखाया था। तो वहीं जो चौथे नंबर पर निकल कर आते हैं वो है मोहम्मद अजरुद्दीन, जिन्होंने 62 गेंदों में ये कारनामा करके दिखाया था। तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है विराट कोहली का, जिन्होंने 61 गेंद में 2013 में ये कारनामा करके दिखाया था। तो वहीं जो दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है वो है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने 60 गेंदों में शानदार शतक जमाया था। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार वो पहला कौन सा बल्लेबाज है जिसने भारतीय टीम की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा करके दिखाया है। तो दोस्तों वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि है विराट कोहली। जी आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल विराट कोहली ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में ही 100 रनों की पारी खेली थी और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। तो वहीं इस लिस्ट में विराट कोहली के बाद वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है, जिन्होंने 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंदों में शतक जड़ा था। और बाकी आप टॉप 10 की लिस्ट में देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में हमें रोहित शर्मा का नाम कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला है। जी हाँ, दरअसल रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में 3 बार दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड तो अपने नाम किया है, लेकिन सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों में उनका नाम शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने अब तक 29 शतक लगाए हैं, लेकिन अब तक वह 80 से कम गेंदों में शतक नहीं लगा पाए हैं, जिसके चलते रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में निकल कर नहीं आता है। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या जब भी मैच चालू होंगे रोहित शर्मा इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे विराट कोहली के को, या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आईपीएल 2020 पर आई बड़ी खबर, इस दिन से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट। जी हाँ, इस महामारी की वजह से बीसीसीआई ने अपना सबसे बड़ा टूर्नामेंट और दुनिया की सबसे बड़ी लीग यानी कि आईपीएल अनिश्चित काल तक के लिए रद्द कर दी है। तो वहीं हालांकि अब आईपीएल के आयोजन की संभावनाएं बढ़ रही हैं और इस बुरे दौर में क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बीसीसीआई आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन 25 सितंबर से कराने के बारे में सोच रहा है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टूर्नामेंट 1 नवंबर तक चल सकता है। हालांकि ये तभी संभव हो सकेगा जब इस महामारी के मामलों में कमी आएगी, लेकिन अब तो माना यही जा रहा है कि सितंबर के महीने में आप सभी को आईपीएल के मुकाबले खेलते हुए टीमें दिख सकती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्या आईपीएल को सितंबर के महीने में कराना सही रहेगा या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आईपीएल से पहले साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज खेलेगा भारत। जहां दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में अगस्त के अंत में 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा सकती है। दरअसल इसके बारे में दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट रख दिया था
और हालांकि अब इस सीरीज का भविष्य इस महामारी पर निर्भर है। अगर इस महामारी में काबू आता है तो दोनों ही देशों की सरकारें इस सीरीज के लिए राजी हैं और तभी यह सीरीज हो पाएगी। तो ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि ये सीरीज होनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, उमर अकमल को बचाने आया पीएम इमरान खान का सहायक, बैन के खिलाफ अपील की। जी हाँ दोस्तों, पीसीबी ने उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगाया है और उन्हें सट्टेबाजों की ओर से संपर्क किए जाने की जानकारी छिपाने का दोषी पाया गया था, जिसके चलते उन पर बैन लगाया गया 3 साल का। तो इसी बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का एक सहायक सामने निकल कर आया और उसने बोला कि उमर अकमल पर जो बैन लगाया वो काफी बड़ा बताया उसने, और साथ में उसने ये भी कहा कि शोएब ने तो पीसीबी के कानूनी सलाहकार पर आरोप लगा दिया था कि वो खिलाड़ियों के खिलाफ अपना निजी ने ये भी कहा था कि पीसीबी एक ही सजा के लिए खिलाड़ियों को अलग अलग सजा दे, कम करती है या फिर नहीं। लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या उसे कम करना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया में क्रिकेट जगत में कई सारे रिकॉर्ड बनते हैं जो कि काफी खतरनाक टीमें इन रिकॉर्डों को बनाती हैं और खतरनाक टीमें ही इन रिकॉर्डों को ध्वस्त करती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको उन 5 रिकॉर्डों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया की 5 सबसे कमजोर टीमों के नाम पर है। तो आइए चलिए अब एक एक करके हम आपको उन सभी टीमों के वो 5 बड़े रिकॉर्ड बताते चलते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 5वां रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि दोस्तों, विश्व कप में सफलतापूर्वक सबसे बड़े स्कोर का पीछा करने का जो रिकॉर्ड है ना, वो आप जानकर दंग होने वाले हो। दरअसल विश्व कप में सबसे बड़े स्कोर का पीछा करने वाली टीम कोई और नहीं बल्कि आयरलैंड की टीम है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल आयरलैंड ने साल 2011 में इंग्लैंड के विरुद्ध 329 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच जीता था। तो वहीं आयरलैंड ने इस मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। तो वहीं बात करें इस लिस्ट में चौथे रिकॉर्ड के बारे में। जो चौथा रिकॉर्ड है वो ये है, विश्व कप में सबसे तेज शतकीय पारी खेलने का रिकॉर्ड। शायद ही आपको अभी तक पता होगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि विश्व कप में सबसे तेज जो शतकीय पारी खेलने का रिकॉर्ड है वो आयरलैंड के ही एक बल्लेबाज केविन ओब्रायन के नाम पर है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने इंग्लैंड के विरुद्ध साल 2011 विश्व कप में मात्र 50 गेंदों में ही शतक जड़ दिया था, तो जिसके चलते ये रिकॉर्ड उनके नाम पर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं कि विश्व कप में सबसे कम उम्र खेलकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कायम कर लिया, और आज से पहले कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ है जिसने 16 साल की उम्र में ही इतना बड़ा खिताब खेलने के लिए वो गया हो। तो ये रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है, बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो वहीं बात करें दूसरे रिकॉर्ड के बारे में। जो दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है वो ये है, दरअसल विश्व कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नॉलन क्लार्क हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉलन क्लार्क ने नीदरलैंड की तरफ से 1996 क्लार्क कई टीमों की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं और ये रिकॉर्ड पिछले 22 साल से अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। तो आप सोच सकते हैं कि 47 वर्ष की उम्र में वो मैच को खेल रहे थे, विश्व कप जैसे टूर्नामेंट को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं उस पहले रिकॉर्ड के बारे में जो कि आप सभी को जानना चाहिए। जहाँ दोस्तों, जो पहला रिकॉर्ड है वो कुछ और नहीं बल्कि विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला एक रिकॉर्ड है। दरअसल केन्या की वो एकमात्र ऐसी टीम है जिसे टेस्ट विश्व कप की है जहां पर केन्या को भारत से हार का सामना तो करना पड़ा था रखे थे, और उस वक्त वो सीधा सेमीफाइनल में भारत से भिड़ा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 2003 की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम को हराकर केन्या की टीम टॉप के नंबर पर आई थी। वैसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपका क्या ख्याल है कि इन सभी रिकॉर्डों में से किस रिकॉर्ड को बेहतर मानते हो। अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, शाहिद अफरीदी का विवादित बयान, कहा पीएम मोदी डरपोक, इस महामारी से खतरनाक बीमारी उनके दिल में है। जी हाँ, अक्सर पीएम मोदी पर विवादित बयान देते हुए इस बार शाहिद अफरीदी एक बार फिर से कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद उनका कड़ा विरोध हो रहा है। दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि इस महामारी से बड़ी बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है। अफरीदी ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी से बड़ी बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है, और वो बीमारी महजब की बीमारी है। वो उस बीमारी को लेकर सियासत कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी भाई बहनों और बुजुर्गों पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें इसका हमें जवाब देना होगा। तो ऐसे, और वो बीमारी महजब की बीमारी है, वो उस बीमारी को लेकर सियासत कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी भाई बहनों और बुजुर्गों पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें इसका हमें जवाब देना होगा। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर अफरीदी ने पीएम मोदी जी को ये सब बोला है। बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हो उनका बयान। तो आपका क्या ख्याल है इनके बारे में, आप हमें जरूर बताइएगा। इस अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।